एस फाउंडेशन में आई हुई थी, आपके साथ क्या हुआ? आप इतना निराश और उदास क्यों हैं? मैं 5S फाउंडेशन में पिछले 2 साल से जुड़ी हुई हूँ जी मुझे इन्होंने दिल्ली प्रदेश पहले सचिव बनाया जी 5S फाउंडेशन में। सचिव बना करके फिर इन्होंने मुझे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। जी मुझसे इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए, मैडम हम आपको आगे लाएंगे, हम महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, महिलाओं के लिए हम बहुत कार्य करते हैं, दलित वर्ग के लिए हम बहुत काम करते हैं। जब मैं इस संस्था से जुड़ी और मुझे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो मैंने देखा ये कोई काम नहीं करते। मैंने ही अपने दिल्ली में ही एक संगठन तैयार किया 5X फाउंडेशन के नाम से, और मैंने दिल्ली में बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए काम किया, वो उसका हेल्थ के लिए काम किया, महिलाओं के लिए हेल्थ का कैंप लगवाया, और 5X फाउंडेशन के नाम से महिलाओं को सम्मानित किया। 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस होता है, उस पर मैं लगातार 2 वर्ष से माता सावित्रीबाई फुले अवार्ड फंक्शन कर रही हूँ, दे रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। मैम, आज आपके साथ में क्या हुआ? आज मैं यहाँ पर इस फाउंडेशन में आई तो इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा निराश किया। इन्होंने मुझे मंच पर नहीं बुलाया, और जब हमारे चीफ गेस्ट आए मैं उनसे मिलने के लिए मंच पर गई तो इन्होंने मुझे मंच से उतार दिया। कहाँ तो ये महिलाओं के सम्मान के लिए बातें करते थे, और आज इन्होंने महिला का एक अपमान किया। ये कोई महिला को सपोर्ट नहीं करते। अगर ये महिला को सपोर्ट करते तो ये मंच पर खुद मुझे बुलाते, खुद मुझे अठावले जी के पी आए महाराष्ट्र से, उनसे मिलवाते, या हमारे चीफ गेस्ट आए उनसे मिलवाते, उनसे मुझे मिलने भी नहीं दिया। मैम, ये समुदाय के लिए काम कर रहा है क्या फाउंडेशन 5S? ये फाउंडेशन कोई काम नहीं कर रही समुदाय के लिए, ये सिर्फ इनकी झूठी बातें होती हैं, झूठे ढकोसले अच्छा होते मैम, हैं। आपके पास अगर पुख्ता सबूत हो जिन लोगों से इन्होंने चंदा लिया फाउंडेशन के नाम पे, कितना लिया इन्होंने? ये फाउंडेशन के नाम से किसी से 50,000 ले लेते हैं, 50 से शुरू करते हैं, फिर किसी से 20,000, किसी से 11,000, किसी से 10,000, जिससे जैसा ये होता है ये वो चंदा इकट्ठा करते हैं और उससे अपने खर्चे करते हैं। और इनसे कहो कि जी इतना फंड इकट्ठा हुआ था वो कहाँ गया, वो कहते हैं जी वो तो हम बॉम्बे से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं, तो उसमें हमारा खर्चा लगता है, हम उसके लिए फंड यूज करते हैं। उसका लोग तो बता रहे हैं समाज के लिए कोई यूज नहीं करते उस फंड को। ये लोगों से झूठ बोल करके पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और अपने निजी खर्चे करते हैं उस पैसे। मैम, आपने अभी बताया कि आप बहुजन समाज से आते हैं, लेकिन जो इसने आपको मंच से उतारा वो किस समाज के थे? वो भी मेरे ही समाज के लोग थे, अपने आप को वाल्मीकि समाज के कहते हैं। वाल्मीकि समाज के होके एक वाल्मीकि समाज की महिला का इन्होंने इतना अनादर किया, इतनी ज्यादा इन्होंने बेइज्जती की, जिसका कि मुझे बहुत दुख है कि ये फिर समाज की अपनी ही संस्था की महिला के साथ ऐसा कर सकते हैं। क्या मैम तो आप किसी और इस संस्था से इस्तीफा देंगी? मैं संस्था से इस्तीफा क्यों दूंगी? मैं इस संस्था को इस्तीफा क्यों दूंगी? इस्तीफा देने का कोई मतलब नहीं है, मगर इन लोगों को से इस्तीफा मांगूंगी कि आप राष्ट्रीय पद पे रहने के लायक नहीं है। क्या ये समाज के छल रहे हैं क्या? बिल्कुल, ये समाज को छल रहे हैं, ये समाज का झूठ बोल रहे हैं। कभी कोई किसी दलित किसी झुग्गी झोपड़ी में नहीं जाते, कभी किसी दलित बच्चे की एजुकेशन के ऊपर कोई उसकी मदद नहीं करते, कुछ नहीं करते। लेकिन ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे मंच से कि मैं एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ, बच्चों के रोजगार की बात। कि ये कोई काम नहीं करते, सिर्फ झूठी वादे, झूठी बातें। इन्होंने तो झूठ बोलने में सरकारों को भी खोलने की बात की है इन्होंने। हाँ जी, IAS अकेडमी खोलने की। हाँ, एकेडमी खुल सकती है अगर ये ईमानदार और सच्ची हो तो, मगर ये झूठे चोर बेईमान ठग, बिल्कुल एक ठग बॉम्बे से आ जाता है जिसको कहते हैं राजा वाल्मीकि, वो बॉम्बे से आके दिल्ली के लोगों से सीधे झूठी कहानियां सुनाएगा, उनको झूठ बोलेगा, झूठे वादे करेगा और उनसे डोनेशन ले लेगा। दूसरा आता है बैंक मैनेजर से रिटायर हुआ हुआ सुरेश वाल्मीकि, वो भी कलकत्ता से आ जाएगा और यहाँ पर झूठी बातें करेगा, बड़े बड़े बोलेगा, अपने आप को बड़ा डिसेंट बताएगा, और जबकि 1 नंबर का बदतमीज। अच्छा, अपने समुदाय को इनसे दूर रहने के लिए, इनके जाल में फंसने के लिए क्या संदेश देंगी देश भर के लोगों को? मैं यही संदेश दूंगी कि पहले इन लोगों की असलियत जानिए कि ये है क्या असलियत में। ये दोनों के दोनों जीजा साले हैं, जीजा साले की जोड़ी मिल करके अपनी झूठी कहानियां सुना करके लोगों को प्रभावित करते हैं, और लोग इनके झूठी बातों में आ भी जाते हैं। वो सोचते हैं शायद पढ़े लिखे लोग हैं, सच बोल रहे होंगे, मगर नहीं। इन्होंने फाउंडेशन भी सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए खोली है कि 2 साल हो जाएंगे तो इसको रजिस्टर्ड करा के और लोगों को
गवर्नमेंट से या brand लेंगे। पूंजीपतियों से फाउंडेशन के नाम पे उनके ब्लैक मनी जो है पूंजीपतियों की ब्लैक मनी वाइट करेंगे। फाउंडेशन में आपने किस चीज का खुलासा किया कि वो आपको बाहर निकालने की कोशिश की है? मैंने यही खुलासा किया कि भाई आप लोग हिटलर टाइप वो यूज करते हैं। कोई भी फाउंडेशन का संस्था का कोई भी कार्यकर्ता है अपने घर उसके पर साथ सीमित है। बदतमीजी करते हैं, बदतमीजी में बदतमीजी, मैम, क्या किसी ये का कोई सरकार से भी सुझाव ज्यादा नहीं झूठ बोलने वाले लोग मानते। हैं? ये सरकार से भी ज्यादा झूठ बोलने वाले लोग हैं। सरकार भी इतना झूठ नहीं बोलती जितना कि ये दोनों लोग मिलकर के झूठ बोलते हैं। दोनों नाम और एक बार फिर से बता दीजिए मैम। राजा वाल्मीकि और सुरेश राम, ये दोनों के दोनों झूठे महाचोर महाठग जिसको कहते हैं। 5S के लिए अपने समाज के क्या बोलेंगे जो चंदा दे रहे हैं, इनको फंडिंग कर रहे हैं? मैं यही कहूंगी कि इन चोरों से सावधान रहें। ये सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए फाउंडेशन बनाई है। हमें तो अब पता चला फाउंडेशन में जुड़ के कि फाउंडेशन को पूंजीपतियों से फिर उनकी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए ये फाउंडेशन बनाई मैम, हुई आप है। कितने दिन से इस संस्था में जुड़ी हुई मैं हैं? 2 साल से जुड़ी हुई हूँ इस मैम, ये संस्था आज से। आपको पता चला कि ये ठग नहीं और जी, बेईमान संगठन है? मुझे पहले से पता चल गया था। जी, मुझे पहले से पता चल गया था और मेरी इनसे 2-3 बार आर्गुमेंट भी हो चुकी है। आप बहुत- मगर कैमरे के सामने आकर के मैं आज पहली आप बार बोल बहुत रही बड़ा हूँ। आरोप लगा रही हैं कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने फाउंडेशन मैम, इसीलिए खोली है। जिस तरह से ये कहा जाता क्योंकि- है समाज के बीच में आस्तीन में बैठे हुए ये दोनों सांप हैं क्या? जी बिल्कुल, ये समाज के बीच में दोनों के दोनों ठग है, महाठग हैं। ठीक है और मैडम। समाज को इनसे सचेत रहना चाहिए। मैम, जो भी- वर्गीकरण के नाम पे इनकी दुकान खुल गई, इसका मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, इनकी दुकान खुल गई है और इनके झूठे वादों से तो इनसे पूछिए कि ये कब अपने बॉम्बे में क्यों नहीं करते ये कोई प्रोग्राम, किसी और स्टेट में क्यों नहीं करते? वहाँ भी क्योंकि- लूटते होंगे मैम। क्योंकि वहाँ जा ही नहीं सकते, वहाँ जा ही नहीं ये सकते। टारगेट दिल्ली को बना रहे हैं, उनको दिल्ली पता को है ही ऐसे टारगेट समाज बनाया का हुआ है, लोग बस- जो है ऐसे समाज के लोग दिल्ली के अंदर ज्यादा हैं, इसलिए दिल्ली को ये टारगेट बना जी रहे हाँ, हैं। दिल्ली उन्होंने को अपने टारगेट भाषण में बनाते भी हैं। कहा था, ये बोले। बिल्कुल, मेरे को भी उन्होंने दिल्ली का ही समझ के टारगेट बनाया था, मगर मैं इनकी वो टारगेट समझ हुई गई। नहीं आप? मैं इनकी वो टारगेट हुई नहीं, मैंने इनकी चोरी पकड़ी। मैंने इनको कहा कि आप आज लोग- ये प्रोग्राम रखा इन्होंने, कितने पैसों का चंदा किया होगा लगभग? इन्होंने किया होगा 2-2.5 लाख का चंदा इकट्ठा किया लेकिन है, वो जो खर्च कि तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। जो कि इन्होंने बताया। तो खर्च क्या, ये तो ये कहेंगे जी हम जो होटलों में ठहरे हमने उसका बिल पे कर दिया, हमने जो हवाई बाय प्लेन आए या बाय ट्रेन आए उसका बिल पे कर दिया। कहते हम कहाँ से करेंगे, इसी चंदे से तो करेंगे। 5 स्टार होटलों में रहते मेरी हैं क्या? मेरी इनसे इस विषय पर ही बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी हुई थी। तो 5 स्टार होटलों में रहते हैं लोग। 5 स्टार में तो नहीं रहते, मगर महाराष्ट्र सदन में रहते हैं, हाँ। घूमने फिरने जाते हैं, गाड़ियों में घूमते फिरते हैं, उसका खर्चा करते हैं। ये जो भी है संस्था के नाम पे पैसा लेते मैडम, हैं। ये